गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द कोच यूपी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग औसत का तीसरा पार्ट देखते हैं साथियों। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताइए। साथियों, जैसा क्वेश्चन दिया गया है, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताइए। देखिए साथियों, ये 12वीं पारी में कितना रन बनाता है साथियों? 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है साथियों? 63 रन। 12वीं पारी में कितना बना रहा है साथियों? 63 रन। इसका मतलब 11 पारी खेल चुका था। ये 11 पारी ऑलरेडी खेल चुका था और 11 पारी का कुछ इसका औसत रहा होगा। 11 पारियों के रनों का औसत कुछ इसका ऑलरेडी रहा होगा। फिर 12वें पारी में क्या करता है साथियों? 63 रन बनाता है जिससे औसत क्या हो रहा है साथियों? 2 बढ़ जा रहा है। जिससे औसत क्या हो रहा है साथियों? 2 बढ़ जा रहा है। तो साथियों आप बताइए, अगर इसके 12वीं पारी में 63 रन बनाने से औसत 2 बढ़ गया, मतलब 12 दूनी 24 रन ये एक्स्ट्रा बनाया है औसत, जिससे 2 बढ़ गया है साथियों। 2 औसत बढ़ने का मतलब सबकी वैल्यू, सारी पारियों की वैल्यू कितनी कितनी बढ़ गई साथियों? 2 बढ़ गई है। तो 12 पारी हुआ, 12 दूनी 24, 24 क्या हुआ? इसको रन जो 2 औसत बढ़ा है, इस बढ़ा किसकी वजह से साथियों? 24 रन ज़्यादा बनाने से। 24 रन क्या हुआ? ये ज़्यादा बनाया, तभी औसत क्या हुआ साथियों? 2 बढ़ गया। मतलब 11 पारी तक इसका औसत कितना रहा होगा साथियों? 3 में से 4 के साथियों कितना बचा? 3 में से 4 के साथियों 9, और यहाँ 5 बचा साथियों। 5 में से 2 गई, कितना हुआ साथियों? 3। ठीक साथियों, 3 में से 4 नहीं, 13, 13 में से 4 के साथियों 9, 5 बचा, 5 में से 2 के साथियों 39। मतलब 11 पारियों का औसत कितना रहा होगा साथियों? 39। 11 पारियों का औसत कितना रहा होगा साथियों? 39। फिर से ध्यान से सुनना क्वेश्चन साथियों, कि 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे औसत 2 बढ़ गया। औसत 2 बढ़ने का मतलब सारी पारियों का 2-2 रन इसने ज़्यादा बढ़ाया। तो बढ़ाने में टोटल इसका रन कितना खर्च हुआ साथियों? 24 रन। मतलब इसके पहले कितना इसका औसत रहा होगा साथियों? 39 रन। तो 11 पारियों का औसत कितना रहा होगा साथियों? 39 रन। 39 रन 11 पारी का औसत रहा होगा। अब 2 रन बढ़ गया, औसत क्या हुआ साथियों? 2 बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद औसत 2 बढ़ गया। मतलब साथियों इसका वर्तमान औसत 12वीं पारी बाद औसत कितना होगा साथियों? 41 रन। वर्तमान या कहा पूछा जाए या 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा साथियों? 41 रन। अगर पूछता 12वीं पारी के पहले उसका औसत कितना था साथियों, तो 39 रन। ठीक साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है साथियों, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? देखिए साथियों, सेम क्वेश्चन है। 19वीं पारी में क्या करता है वो? 98 रन बनाता है। मतलब 19वीं पारी में साथियों वो क्या करता है? 98 रन बनाता है साथियों। 19वीं पारी में क्या करता है वो? 98 रन बनाता है। इसका मतलब 18 पारी वो साथियों खेल चुका है। 18 पारी साथियों खेल चुका है, उसका कुछ औसत रहा होगा। पहले से 18 पारी खेल चुका है, उसका कुछ औसत रहा होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन, 19वीं पारी में कितना रन बनाता है साथियों? 98 रन बनाता है, जिससे क्या होता है साथियों? औसत रन संख्या 4 रन बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या होता है? 4 बढ़ जाता है साथियों। 4 रन बढ़ने का मतलब क्या हुआ साथियों? सारी पारियों का कितना कितना रन बढ़ा दिया है साथियों? 4-4। 4 रन औसत बढ़ने का मतलब सभी पारियों का कितना कितना बढ़ा? 4। तो 19 पारी खेला, 19 चौक कितना हुआ बच्चों? 19 चौक कितना हुआ साथियों? 76। 19 चौक 76। 76 रन उसका औसत बढ़ाने में लग चुका था साथियों। 19वीं पारी में 76 रन उसका औसत बढ़ाने में लग चुका था साथियों। मतलब 18वीं पारी तक उसका कितना औसत रहा होगा साथियों? माइनस कर दीजिए। 8 में से 6 के साथियों कितना हुआ? 8 में से 6 के साथियों कितना हुआ? 2। 9 में से 7 के साथियों कितना हुआ? 2। मतलब 18 पारी तक उसका औसत कितना रहा होगा साथियों?
22 रन। 18वीं पारी तक उसका औसत कितना रहा होगा साथियों? 22 रन। 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, जिससे औसत 4 बढ़ जाता है। मतलब सबकी वैल्यू साथियों कितनी कितनी बढ़ जाती है? 4-4। तो 19 पारी खेला था, 4-4 बढ़ गया, कितना? 76। 76 रन उसने बढ़ाया है, सिर्फ 76 रन एक्स्ट्रा उसने बनाया, जिससे औसत 4 बढ़ गया। मतलब इसके पहले कितना रन उसका रहा होगा औसत साथियों? 22। 18 पारियों का औसत कितना रहा होगा साथियों? 22। वो कह रहा है साथियों 19वीं पारी बाद उसका रन औसत कितना है? 19वीं पारी के बाद, तो 18वीं पारी तक 22 था, 19वीं पारी में वो कितना बनाता है साथियों? 98 रन बनाता है, तो औसत 4 बढ़ रहा है। तो 4 आप ऐड कर दीजिए साथियों, 9-4 13, कितना हो जाएगा साथियों? 23। तो 19वीं पारी बाद उसका औसत साथियों कितना हो जाएगा? 23। अगर पूछता 19वीं पारी के पहले उसका औसत कितना है साथियों, तब कितना होता? 22। लेकिन कह रहा 19वीं पारी के बाद औसत कितना है साथियों, तब 23। ठीक साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना होगा साथियों? ये क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 3 रन की वृद्धि होगी। 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना होगा? देखिए साथियों, बहुत छोटा सा सेकेंडों में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड भी 2 सेकंड 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 15वीं पारी में क्या करता है साथियों? 100 रन बनाता है। 15वीं पारी में क्या करता है साथियों? 100 रन बनाता है। 15वीं पारी में क्या करता है साथियों? 100 रन बनाता है। इसका मतलब क्या हो साथियों? 14 पारी ऑलरेडी खेल चुका है, उसका कुछ औसत रहा होगा पहले से। ठीक साथियों, फिर 15वीं पारी में कितना रन बनाता है वो? 100 रन बनाता है। 100 रन बनाने से क्या होता है? जैसे 100 रन बनाता है, क्या होता है साथियों? औसत 3 रन बढ़ जाता है। क्या होता है साथियों? औसत 3 रन बढ़ जाता है। 3 रन औसत बढ़ जाता है, मतलब साथियों सबकी वैल्यू कितनी कितनी बढ़ाता है वो? 3-3। औसत 3 बढ़ने का मतलब सबकी वैल्यू कितनी कितनी बढ़ रही साथियों? 3-3। तो 15 पारी का 3-3 वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ाने में लग गया साथियों? 15 45। इस 100 में से 45 रन वो एक्स्ट्रा बनाया था, जिससे औसत 3-3 बढ़ गया। मतलब इसके पहले 14 पारी तक औसत कितना रहा होगा साथियों? 55 रन। कितना रहा होगा साथियों? 55। 14 पारियों तक औसत कितना रहा होगा साथियों? 55 रन। बस अब कुछ नहीं करना आपको, 14 पारियों तक औसत 55 पता है ऑलरेडी साथियों। उसके बाद जब 15वीं पारी खेलता है वो 100 रन बनाता है, तो औसत 3 बढ़ जा रहा है साथियों। पहले 55 था, 3 बढ़ जाएगा। तो साथियों रन औसत कितना हो जाएगा साथियों? इसका 58 रन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना हो जाएगा? 58 रन। ठीक साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत चुटकियों में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं साथियों, सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बार पूछा जाता है साथियों, पेपर में आता है क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको हम बहुत आसानी से सीखते हैं साथियों। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना रन है? 50 रन साथियों। 40 पारी खेलता है, 40 पारियों में साथियों देखते हैं, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है साथियों? 50 रन। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है साथियों? 50 रन। उच्चतम और न्यूनतम रनों का अंतर कितना है साथियों? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट साथियों। हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर जो है कितना है साथियों? 172 रन। हाईएस्ट पारी उसकी और लोएस्ट पारी, न्यूनतम पारी का जो अंतर है साथियों कितना है? 172 रन। अगर दोनों पारियों को निकाल दे तो उसका औसत 48 हो जाता है। मतलब कितनी पारी बची साथियों? अगर दोनों को हटा देते हैं हम, तब 38 पारी बची। 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है साथियों? 48 हो जा रहा है। 38 पारियों का औसत कितना हो जा रहा है साथियों? 48 हो जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना हमारी बात साथियों, एकदम गौर से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, दो पारी को अगर हम निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम पारी को हम निकालते हैं, तो औसत क्या हो रहा है साथियों? 2 कम हो रहा है। 2 क्या हो रहा है साथियों? कम हो जा रहा है। तो देखिए साथियों, 2 कम हो रहा है, मतलब जो दोनों पारी हटाए हम, वो अपने तो 50-50 रन मतलब 100 रन तो लेकर गए। वो अपने 50-50 वैल्यू मतलब 100 वैल्यू तो लेकर गए। ठीक, और उनके जाने से क्या हुआ? 2 कम हो गया। तो ये 38 पारी जो है, सबका जो 38 पारी, 2 खुद अपना 50-50 लेकर गए, प्लस जो 38 पारी बची इनका 2-2 कम कर दिए मित्रों। तो 38 को 2-2 कम करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी और कम कर दिए साथियों? बताइए आप लोग। 38 दूनी कितनी होती है साथियों? 76। 38 दूनी साथियों 76। ठीक, तो उनके जाने पर टोटल कितनी वैल्यू लेकर गए साथियों? बताइए। 176। वो टोटल वैल्यू कितनी लेकर गए साथियों? 176।
ठीक साथियों, तो इनकी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट टोटल वैल्यू दोनों कितना लेकर गए साथियों, 176। ठीक साथियों, हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का जो अंतर है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है साथियों, 72 रन है। उसके बाद हम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मान निकाल लेते हैं, दोनों पारियों का टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसा कि 40 पारी को 50 था साथियों, 38वें पारी में 38 पारी में अगर दोनों पारी को निकाल दिया जाता है साथियों, 38 पारी बची, 2 पारी उसकी हाईएस्ट और मिनिमम वाली निकाल दिया जाता है, तो 40 में से 2 चला जाएगा साथियों, तो 38 पारी बची। 38 पारियों का औसत दिया जा रहा है 48 हो गया। तो साथियों बताइए, पहले 50 था, 48 हो गया, 2 कम कैसे हो गया? क्योंकि दोनों की वैल्यू अधिक थी, 100 से अधिक थी, मतलब 50 से अधिक थी, तभी तो ये गए। तो दो कम कर दिए, सबकी वैल्यू को इन्होंने कम कर दिया, क्योंकि ये 50 से अधिक थे। तो 50 तो अपना वो लेकर गए ऑलरेडी साथियों। 50 औसत है, मतलब सबका मान कितना कितना है साथियों, 50। तो हाईएस्ट लोएस्ट का भी मान 50 ही यहाँ पे रखा जाएगा। तो दोनों टोटल अपना 100 तो लेकर गए, प्लस इनके जाने से क्या हो, 2 कम कर दे। कितने लोगों को कम करेंगे, 38 लोगों का साथियों। तो 38 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 76 ये और लेकर गए। तो टोटल लेकर कितने गए था साथियों, दोनों पारी वाले 176। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो योग हो जाएगा, टोटल कितना लेकर गए साथियों, 176। कह रहा है कि साथियों यहाँ पे उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। उच्चतम स्कोर बताइए, आपको उच्चतम हाईएस्ट स्कोर बताना है साथियों, कितना होगा? तो दोनों को ऐड करके जोड़ दीजिए साथियों, दोनों को ऐड कर दीजिए साथियों। 2 समीकरण इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाईएस्ट पारी मुझे निकालनी है, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 6 2 8 7 7 14, 1 लगा, 1 1 2 1 3, 348। 2h का मान आया साथियों 348। तो h का मान कितना हो जाएगा साथियों, h का मान कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 214 2 चौक 8, कितना हो जाएगा हाईएस्ट पारी का मान साथियों, 174। कितना हो जाएगा साथियों, 174 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं साथियों। 40 पारियों का औसत 50 है। फिर साथियों कह रहा है कि दोनों इसकी जो मैक्सिमम पारी थी और न्यूनतम पारी थी, जो मिनिमम पारी थी, उनका अंतर जो दिया गया है 172 दिया गया है। कह रहा है इन दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को निकाल दिया जाए तो इनका औसत 48 हो जाता है। तो दो टोटल पारियाँ 40 थी, 2 निकाल दी जाएंगी, 38 पारी बचेगी साथियों। इनका औसत कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है साथियों। तो h माइनस एल मुझे ऑलरेडी पता है 172 है, मुझे h प्लस एल मिल जाता, तो हम h को निकाल लेते, हाईएस्ट पारी कितनी है उसको हम सॉल्व कर लेते साथियों। तो यहाँ से देखते हैं h प्लस एल यहाँ से निकल जाएगा साथियों। पहले 40 पारियों का औसत कितना था, 50। अब 38 पारियों का औसत कितना हो रहा है साथियों, 48। यहाँ पे क्या हुआ साथियों, 2 कम हो गया। 2 क्यों कम हो गया साथियों, क्योंकि ये दोनों लोग अपनी 50 वैल्यू, मतलब टोटल ओवरऑल 100 वैल्यू तो लेकर गए, प्लस और इन लोगों की वैल्यू भी लेकर चले गए, तभी 2 कम हो गया साथियों। 38 लोग बचे थे, 38 का 2 कम हो गया। सो साथियों 38 दूनी 76 ये और लेकर चले गए, तो टोटल ये लेकर कितने गए दोनों, 176 रन। तो h प्लस एल 176 मिल गया साथियों। तो यहाँ से h का मान कितना आया, 174 साथियों। यहाँ पे h का मान कितना आया, 174। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान है क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं साथियों, सेकेंडों में, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक बार पुनः एक क्वेश्चन ऊपर वाला देख लेते हैं साथियों। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो फिर दोबारा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे साथियों। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। देखिए, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 100 रन बनाया। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, 14 पारी ऑलरेडी खेल चुका था। ये क्या किया था साथियों, 14 पारी ऑलरेडी खेल चुका था। ये 14 पारी ऑलरेडी खेल चुका था और उसका कुछ औसत रहा होगा। 14 पारी ऑलरेडी खेल चुका था, उसका कुछ औसत रहा होगा। फिर 15वीं पारी में क्या करता है साथियों, ये 100 रन बनाता है। 15वीं पारी में क्या करता है साथियों, ये 100 रन बनाता है। ठीक, 100 रन बनाने से क्या होता है कि औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। जो औसत है वो 3 रन बढ़ जाता है। तो देखिए, जो 3 रन औसत बढ़ा है, औसत 3 बढ़ा है, मतलब सभी की वैल्यू 3 बढ़ाया है। तो बढ़ाने में जो खर्चा हुआ टोटल रन, जो 100 में से बढ़ाने वाला रन बनाया, वो कितना रन था साथियों, 15 45। 45 रन ऐसा बनाया कि 3 औसत बढ़ गया है। मतलब इसके पहले साथियों कितना रन बनाया रहा होगा, 14 पारी तक कितना बनाया रहा होगा औसत, 55। 14वीं पारी तक वो कितना बनाया रहा होगा साथियों, 55 रन। ठीक,
अब 55 औसत 14 पारी तक 55 है साथियों, 15वीं पारी में वो औसत 100 रन बनाता है, जिससे औसत 3 बढ़ जा रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, 55 था 3 बढ़ जा रहा है, ऐड कर दीजिए साथियों, कितना हो जाएगा 58, जो इसका आंसर आ जाएगा साथियों 58 आ जाएगा। 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना हो जाएगा साथियों 58 रन। ठीक साथियों, अगर पूछता 15वीं पारी के पहले उसका रन औसत कितना था, तब आंसर कितना होता साथियों 55 रन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए साथियों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 42 पारियों में, एक सेकंड साथियों, 42 पारियों में एक बल्लेबाज का रन औसत 30 है तथा इसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रन है। यदि इनकी 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है, उच्चतम स्कोर बताइए। ठीक साथियों, जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 42 पारियों में एक बल्लेबाज का रन औसत 30 है तथा इसके उच्चतम तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रन है। यदि इसकी इन 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है, उच्चतम स्कोर बताइए। आपके पास ये 4 ऑप्शन है साथियों, आपको चारों ऑप्शन में से टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक साथियों, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। इसकी अगली सीरीज हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।